हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर लर्न करने जा रहे हैं। इसकी हिंदी में व्याख्या देखेंगे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने और इनका जीवन काल रहा है 30 मार्च 1568 से लेकर दिसंबर 1639 तक। और ये जहाँ तक बात की जाए इनके प्रसिद्ध कवि होने के, तो ये 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे और वेनिस के न्यायालय में राजदूत थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो ऑन हिज मिस्ट्रेस, यू मीनिंग ब्यूटीज़ ऑफ द नाइट, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एक्सेट्रा, ये सभी इनकी फेमस राइटिंग्स रही हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। हिंदी में व्याख्या देखते हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की, जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। और इसमें बताया है कि एक सुखी जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति के चरित्र कौन कौन से हो सकते हैं और वो व्यक्ति किन प्रकार की लोभ, मोह, माया बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति क्यों प्रसन्न चित्त रहता है, किन परिस्थितियों में रहता है। How happy is he born or taught that serve not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। वो व्यक्ति कितना प्रसन्न चित्त होगा, कितना खुश होगा जो या तो पैदा हुआ है या उसे सिखाया गया है। और क्या क्या चरित्र सिखाया गया है, क्या क्या ऐसी बातें सिखाई गई हैं जिससे वो व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। आगे एक्सप्लेन किया गया है दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और वास्तव में उसके ईमानदार विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो बड़े आसानी से वो आसान शब्दों में जो वह सत्य बोल देता है वही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। और ऐसे ही व्यक्ति सुखी जीवन जीते हैं। ईश्वर का यह वरदान उन्हें मिला होता है कि इस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं। ना तो किसी के इच्छानुसार वो काम करते हैं, उनके ईमानदार विचार ही उनका सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सर्वश्रेष्ठ उनका गुण उनका यूं ही सत्य बोल देना ही होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed। whose passions not his master are, जिसकी भावनाएं बिल्कुल उसकी मास्टर्स नहीं होती हैं, बिल्कुल उसकी स्वामी नहीं होती हैं। भावनाएं कौन कौन सी, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, घृणा। अपनी भावनाओं पे जो व्यक्ति नियंत्रण रख सकता है वही व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है। वह उन्हें आसानी से नियंत्रित कर लेता है। Whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। Untied unto the world with care, और जो व्यक्ति इस संसार के मोह माया से बिल्कुल बंधनों से दूर रहता है, मुक्त रहता है। ऑफ प्रिंसली लव और वर्गर ब्रीद, यहाँ तक कि वह राजाओं की कृपा की भी आकांक्षा नहीं करता है और सामान्य लोगों की आलोचना की भी वह चिंता या फिक्र बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा ही व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। आगे यहाँ पे पोइट ने बताया है, सर हेनरी वॉटन ने बताया है कि ऐसे व्यक्ति जो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हमेशा रहते हैं, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका सौभाग्य से या संयोग से उन्नति हो गई हो, आगे बढ़ गए हों, तो उनके विरुद्ध भी किसी भी प्रकार की बुरी भावना का विकास उनके अंदर नहीं होता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यहाँ तक कि
झूठी प्रशंसा के द्वारा भले ही कितने गहरे घाव दे दिए जाएं, ऐसे व्यक्ति जो झूठी चापलूसी करते हैं, बहुत ही झूठी प्रशंसा करते हैं, शत्रु के समान अपने आप को समझते हैं कि एक सुखी व्यक्ति है और मैं इसका शत्रु हूँ सबसे बड़ा, और इसको मैं धोखा किसी न किसी प्रकार से दे दूँगा। और इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए, चाहे जितनी वो झूठे प्रशंसा के घाव वो गहरे दे, झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफ़ी समय तक भी दूर नहीं किया जाता है। ऐसे झूठी प्रशंसा के गहरे घाव का भी असर ऐसे सुखी लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना कि वफादार अपने सदाचार के नियमों के प्रति होता है। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is a strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन हमेशा अफवाहों से, झूठी अफवाहों से फ्री रहता है, मुक्त रहता है। Whose conscience is a strong retreat, और जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी सुरक्षित और मजबूत शरण स्थली होती है। Whose state can neither flatterers feed, और झूठी चापलूसी से उसे कभी भी घमंडी नहीं बनाया जा सकता, उसका दिमाग कभी भी झूठी चापलूसी से भरा नहीं जा सकता है। नॉर यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और वो भले ही चाहे जितना भी हद तक बर्बाद हो जाए, लेकिन उनकी बर्बादी से, ऐसे व्यक्तियों की बर्बादी से कोई भी शत्रु अगर विजय मान ले तो यह उसकी भूल है, क्योंकि सुखी व्यक्ति के ऊपर इन सभी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे उनके मन में कितना भी चापलूसी भरी बातें भर दी जाएं, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि उन्हें उनकी बर्बादी भी आ जाती है, वो परेशान भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, फिर भी वो अपनी जगह से या स्थान से विचलित नहीं होते हैं, उनका मस्तिष्क हमेशा नियंत्रित रहता है। तो इस प्रकार से शत्रु को कभी विजय नहीं मानना चाहिए कि हम जीत गए हैं, यह उसकी भूल है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, सुखी व्यक्ति कभी उदास नहीं होते हैं, उनका मस्तिष्क हमेशा संतुलित रहता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book or friend। यहाँ पे कवि कहते हैं, सर हेनरी वॉटन बताते हैं कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दिन रात यानी प्रातःकाल और सायंकाल, लेट एंड अर्ली प्रे, चाहे वो शाम का समय हो चाहे वो दिन का समय हो, ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, और वो उपहार की कामना न करते हुए हमेशा ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ईश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही ऐसे सुखी व्यक्ति दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और अपने जो बुरे दिन होते हैं, बुरे वक्त होते हैं, मीन्स जैसे कि अगर वो चिंता मग्न भी होते हैं या कुछ परेशान भी होते हैं, तो अपने दिन को एक मनोरंजन के रूप में व्यतीत करते हैं। किसके साथ? विथ अ रिलीजियस बुक और फ्रेंड्स, या तो किसी पवित्र ग्रंथ या किताब को पढ़कर वो अपना दिन व्यतीत करते हैं, वो समय व्यतीत करते हैं, या अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलकर उनसे बातें करके वो अपने समय को, बुरे समय को व्यतीत करते हैं। This man is freed from survival bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing yet he hath all। एक खुश व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति गुलामी के बंधनों से, सर्वाइवल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से हमेशा मुक्त रहता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसे ऊपर उठने की कोई आशा नहीं रहती है, यानी वो बहुत ज़्यादा महान नहीं बनना चाहता है। और फियर टू फॉल,
और उसे नीचे गिरने का भी कोई डर नहीं होता है। यानी उसका चाहे जैसा भी पतन हो जाए, चाहे वो जितना बर्बाद हो जाए, चाहे जितना वो परेशान हो जाए, वो उससे डरता नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह भले ही ज़मीन का मालिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं का स्वामी होता है, स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग येट ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए, कुछ भी ना उसके पास होते हुए सब कुछ उसके पास होता है, जिससे वह अपने हृदय से धनवान बना रहता है। तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन हुआ कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। और आई होप फ्रेंड्स आपको ये व्याख्या हिंदी में समझ में आई होगी लाइन बाय लाइन। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, आपको मैं आंसर दूंगी। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आने पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वीडियो की मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।